हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। हमने जैसे अपनी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम असर्शन, रीज़न एंड केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे असर्शन रीज़न का। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आप कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। आज हम कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के असर्शन रीजन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको असर्शन रीज़न की जगह केस स्टडी डिस्कस कराऊंगी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की, क्योंकि डैम श्योर है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से एक केस स्टडी आपको फाइनल्स में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए वीडियो आज की ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम केस स्टडी को कवर करेंगे। उससे पहले हम आपके साथ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। बेसिक इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे फिर मैं आपको बीच बीच में बताने की जगह डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगी। अगर आपने ये पहले पढ़ा होगा मेरे से तो आपको पता लग जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला में आपके पास होते क्या हैं? हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। सपोज x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है आपका x2 और y2। दो पॉइंट्स है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपको 9th में आपने बेसिक किया हुआ है कि पॉइंट्स को आप कैसे लिखते हो, x, y में लिखते हो। पहले पॉइंट को हम x1 ले लेते हैं, दूसरे पॉइंट को y1 ले लेते हैं। मतलब इस कोऑर्डिनेट को आप x1 ले लेते हो, इसको आप y1 ले लेते हो। सेकंड पॉइंट का x एक्सिस वाला x2 हो जाता है और ये आपका y2 हो जाता है। जब आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो तो क्या आता है? x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपका किसके इक्वल होता है? डी के इक्वल हो जाता है। तो हम इसको किसके इक्वल लिख देते हैं? डी के इक्वल। तो कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका फार्मूला इस चैप्टर में जो यूज़ होता है डैट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है? हमारे पास सेम दो पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1 y1 का, दूसरे पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x2 y2 का, x2 y2 का। इन दोनों पॉइंट्स के मिडल में आपका कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट भी कुछ x और y होंगे। तो जो ये x और y होंगे ये कैसे निकल के आएंगे? ये मिडल में है तो जो इसका फॉर्मूला बनता है x निकालने का x1 प्लस x2/2, और y पॉइंट निकालने के लिए आपका y एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2/2। तो ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है जो आपका चैप्टर में यूज़ होगा। उसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला जो आपका यूज़ होगा दैट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब क्या होता है? अब मिडल में तो हमें पता है कि वो मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल मिडल में ही आंसर आएगा। बट सेक्शन फार्मूला में क्या होता है? आपके दो पॉइंट्स ही हैं। जैसे पहले थे, इस पॉइंट को x1 y1 का नाम दे दिया और दूसरे पॉइंट को x2 y2 का नाम दे दिया। अब मुझे नहीं पता पॉइंट यहाँ आएगा, जहाँ मर्जी पॉइंट आ जाए। लेट इट बी पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है जहाँ मैंने अभी मार्क करा हुआ, ठीक है। तो जो ये आपका पॉइंट आएगा तो x, y में ही। अब ये कैसे आएगा? कुछ ना कुछ रेशो होएगी। इतने से पार्ट को मैंने m का नाम दे दिया, इस रेशो को मैं n का नाम दे दूँगी। इस रेशो को मैं क्या दे दूँगी? n का नाम। कई स्कूल में, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, कई स्कूल में इसको m1 का नाम दे देते हैं और इस रेशो को किसका नाम दे देते हैं? m2 का नाम दे देते हैं। एक ही बात है, चाहे आप n लिख लो या m1 m2 लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का तरीका है। तो जो ये x और y पॉइंट है ये आपके कैसे निकलेंगे? m, जो पहला m है वो दूसरे के साथ जाएगा। m x2 जो आपके दूसरी साइड वाला कॉफिशिएंट है, कौन है? n है, वो आपका किसके साथ जाएगा? पहले वाले के साथ जाएगा, n x1। और नीचे आपने क्या लिखना है? m प्लस n। नीचे क्या लिखना है? दोनों का सम, मतलब उल्टा जाएगा। जो इस साइड वाली रेशो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो दूसरी साइड वाली रेशो है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इसी को m1 और m2 में लिखूँ तो क्या आ जाएगा? m1 x2 के साथ जाएगा और m2 आपका x1 के साथ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। यही अगर y के लिए बात करें तो आपका क्या आ जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली दूसरी साइड क्या आ जाएगा आपका y के लिए? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप दोनों में से जिस मर्जी तरीके से याद रख सकते हो, नो इशू एट ऑल। जिसको स्कूल में जिस तरीके से कराया गया आप वैसे ही लर्न कर सकते हो, क्योंकि बार बार लर्न करने से बेटर आप एक बारी में लर्न कर लो। क्योंकि कई स्कूल वाले किसी तरीके से करवाते हैं, कई स्कूल वाले किस तरीके से करवाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बेटर है कि आप पहले ही कर लो।
अब ये तो पॉइंट था, सेक्शन फार्मूला भी आपका दो तरीके से होता है। ये पॉइंट था, मैंने आपको क्या बोला कि थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता रही हूँ इसको। वैसे तो इतना डिटेल इनफ है, पर चलो फिर भी आपको सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। दूसरा देखो, मैंने आपको ये बोला था ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 है, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट आपके x2, y2 है। अभी हमने यहाँ पे पॉइंट कट किया था जिसको मैंने m और n रेशो में कट करवा दिया था, राइट। अब ये तो इंटरनली पॉइंट कट था, अब ज़रूरी थोड़ी है हर बार इंटरनली कट होगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर बार आपका इंटरनली कट हो, क्या पता पॉइंट यहाँ पे हो, ये आपका जो P पॉइंट है आपका बाहर को कट हो, आपका बाहर को कट हो सकता है। तो उस केस में आपका m क्या होगा, A से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस, ये रेशो को आप m बोल दोगे, और आपका ये B से लेके n तक के को आप क्या बोल दोगे, n बोल दोगे। तो ये याद रखना है, अगर पॉइंट आपका अंदर कट हो रहा था तो आपने क्या लिखा था, m और n, और अगर आपका पॉइंट बाहर कट हो रहा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे पॉइंट कट हो रहा है, तो आपका m ये पूरा हो जाएगा और आपका n क्या हो जाएगा, इतना सा पार्ट हो जाएगा। अब इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कट रहा है कहाँ नहीं, आपको लिखा आता है एक्सटर्नली या इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब बाहर कट रहा है, इंटरनली मतलब अंदर कट रहा है। फ़र्क क्या आएगा आपके फॉर्मूले में, बस प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा। जैसे हमने अभी ऊपर किया था mx2 प्लस nx1 किया था, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही y में आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेन आपके यही वाले फॉर्मूलेज थे, बाकी अगर कोई क्वेश्चन में आएंगे हम वो साइड बाय साइड देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन का। उन्होंने क्या बोला है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में एजर्शन है कि पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, दे आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। पॉइंट्स आपके क्या हैं, वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। जब भी आपसे क्या पूछ लें, आपसे स्क्वायर के बारे में पूछ लें, किसके बारे में पूछ लें, स्क्वायर के बारे में पूछ लें, तो याद रखना है आपने सबसे पहले तो ये फिगर बना ली, मैंने पॉइंट लिख लिया। पहला 1,7 है, दूसरा 4,2 है, तीसरा -1,-1 है, और चौथा -4,4 है। ये मैंने चारों पॉइंट लिख लिए, ठीक है। जब भी स्क्वायर के बारे में पूछे तो आपने चेक क्या क्या करना है, एक तो आपने ये डिस्टेंस करना है, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना, और इन दोनों पे डिस्टेंस, मतलब आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, नेक्स्ट इसको इसके साथ करना है, नेक्स्ट आपने इसको इसके साथ करना, और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ करना है। एक तो आपकी क्या कंडीशन आनी चाहिए, चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। क्या इक्वल आने पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं। इक्वल आने के बाद आपने दूसरा केस क्या चेक करना है, ये डायगोनल सामने सामने वाले, मतलब आपने इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो मतलब सेकेंड पॉइंट में आपने क्या चेक करना है, डायगोनल्स को चेक करना है, डायगोनल्स का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डायगोनल्स भी आपके क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। डायगोनल्स भी आपके क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो आपका पॉइंट्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। मैंने आपको डायग्राम बता ही दिया कि कैसे करना है, स्टार्ट करवा देती हूँ आपको क्वेश्चन। देखो आपने करना है फर्स्ट को इसके साथ, अब मैं आपको लगाना भी दिखा दूंगी कि कैसे लगाना है, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए लगाना कैसे होता है। मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट वाले को आपने x1 लेना है, सेकंड वाले को आपने क्या लेना है, y1 लेना है। ऐसे इसको आपने क्या लेना है, x2 लेना है, इसको आपने क्या लेना है, y2 लेना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखवाया था, चेक कर लो, x2 बाई x1, x2 माइनस x1 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। वही आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इस पर। 4 को 1 में से माइनस करना है उसकी स्क्वायर, प्लस 2 को आपने 7 में से माइनस करना है उसकी स्क्वायर। 4 माइनस 1 3, 3 की स्क्वायर, 2 माइनस 7 दैट इज़ -5 की स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, दैट इज़ √34। और लास्ट में आपने क्या लिखना होता है, यूनिट। क्या लिखना होता है, यूनिट। तो आपका ये कितना आया, √34। यहाँ पे नोट कर लेती हूँ मैं। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे अनटिल और अनलेस आपको नहीं पता कि आपका आंसर सही आएगा या नहीं। तुक्का मत लगाना एग्ज़ाम में, 1 मार्क्स से ही परसेंटेज बढ़ती है। आप सोच लेते हो कि हाँ चलो ठीक होगा, बट कई बार पता नहीं होता कहाँ पे
एक पॉइंट प्लस का माइनस बना के आंसर पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। तो इट्स बेटर कि सॉल्व करना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इन दोनों पे लगा के देख लेते हैं। नेक्स्ट लगाओगे पॉइंट, देखो क्या है 4 और 2 है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है -1 और -1। आपका टाइम सेव हो जाए, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस कर दिया करो लिखने की जगह x1 x2, क्योंकि असर्शन रीजन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डिटेल में लिखें। हाँ, नो डाउट अगर क्वेश्चन आएगा यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल, पर अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब देखो ऐसे आ गया आपका अगेन 25 + 9 जो आपका क्या बन गया √34। यहाँ पे भी आपका क्या आ गया √34। ऐसे ही नेक्स्ट लगाओगे -1 की -1 के साथ और -4 की 4 के साथ। इस पे करोगे -4 माइनस ऑफ -1। ये चीज़ें को ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। प्लस माइनस की गलतियाँ करके बच्चे मार्क्स कट करवा लेते हैं, प्लस माइनस की गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा -3 की स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा 5 की स्क्वायर। मतलब अगेन आपका क्या आ गया 9 + 25 दैट इज़ 34। कितना आ गया 34, मतलब ये भी आपका क्या आ गया 34। ऐसे ही आप नेक्स्ट चेक करोगे -4 की किसके साथ, -4 और 4 की 1 और 7 के साथ। रब कर रही हूँ मैं 7 के साथ। बाकी ये क्वेश्चन खुद भी 7 के साथ सॉल्व किया करो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। ट्राई किया करो, जब आपको पता लग गया वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, नहीं आंसर निकल रहा उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट -4 की 4 के साथ और 1 की 7 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 -4 की स्क्वायर +7 -4 की स्क्वायर। अगेन आपका क्या आ गया 5 की स्क्वायर +3 की स्क्वायर मीन्स 25 + 9 अगेन 34। तो ये आपका क्या आ गया √34। मतलब सारी साइड्स तो आपकी क्या आ गई बराबर आ गई। अब हम क्या चेक करेंगे, डायगोनल्स को चेक कर लेंगे। किसको चेक कर लेंगे, डायगोनल्स को चेक कर लेंगे। डायगोनल्स भी चेक करके देख लेना, क्योंकि कई बार नो डाउट अब ये हमें पता लग गया कि स्क्वायर ही होगा, पर चलो फिर भी एक बार डायगोनल्स भी चेक करके देख लो। मतलब उल्टा 1 की 7 के साथ और -1 और -1 के साथ। जब आप करोगे क्या आएगा -1 -1 की स्क्वायर प्लस -1 -7 की स्क्वायर इन द रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर और यहाँ पे -8 की स्क्वायर। 4 + 64 ये आपका कितना आ जाएगा √68। कितना आ गया √68। ऐसे अब सेकंड के साथ कर लेते हैं। 4 और 2 की किसके साथ करनी है, -4 और 4 के साथ। जब आप -4 -4 करोगे यू विल गेट -8, और 4 की 2 के साथ करोगे 4 - 2 दैट इज़ 2। मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, अगेन सेम आ जाएगा 64 + 4 दैट इज़ √68। मतलब आपके डायगोनल्स भी सेम आ गए और आपके सारी साइड्स भी क्या आ गई इक्वल आ गई। तो इससे क्या पता लग गया, येस दीज ऑल पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस ही हैं। मतलब हमारा एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब एजर्शन तो करेक्ट हो गया, अब रीज़न देख लेते हैं। रीज़न क्या बोल रहे हैं, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, और डायगोनल्स भी इक्वल है, तब हम उस क्वाड्रिलेटर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। यही मैंने अभी आपको बताया कि साइड्स चेक करनी है और आपने क्या चेक करने हैं, डायगोनल्स चेक करने हैं। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और इसी को यूज़ करके हमने असर्शन प्रूव किया, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी का रह गया, मिस हो गया कि नहीं पता लगा, एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा चेकआउट कर लो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक और कमेंट करना मत भूलना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है 0 और 0 का 36,15 के साथ। मतलब ये आपका क्या आ गया x1 आ गया, ये आपका क्या आ गया y1 आ गया, ये आपका x2 आ गया और ये आपका क्या आ गया y2 आ गया। अगेन फार्मूला लगा लेंगे 36 - 0 स्क्वायर + 15 - 0 स्क्वायर। अब आपको 36 की स्क्वायर पता होनी चाहिए, नहीं पता 1 मिनट लगेगा, आप डेफिनेटली उसी टाइम कैलकुलेट कर लोगे। 36 × 36 कितना होता है, दैट इज़ 1296। क्या होता है 1296 + 15 की स्क्वायर। 15 की स्क्वायर कितना होता है 225। कितना होता है 225। दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 1521। यू विल गेट 1521।
151। अब 1521 का आप रूट निकाल लो, क्योंकि हमें तो आंसर एट द एंड आंसर चाहिए ना। 1521 का रूट निकालोगे यू विल गेट 39, यू विल गेट 39। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, 439 की जगह इनको 39 लिखना चाहिए था, मेरे हिसाब से 4 एक्स्ट्रा आ गया। पर चलो अगर हम 439 को लेके चले दैट मीन्स हमारा एजर्शन फॉल्स आ गया, फिर उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट जितना मेरे को लग रहा है यहाँ एरर है, यहाँ 39 ही आएगा, क्योंकि देखो 39 ही आ रहा है और इनके पीछे 39 लिखा हुआ है। तो चलो आप दोनों तरीक़ों से कर लो। अगर 439 लिखा होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आपका एजर्शन फॉल्स हो जाएगा। फिर एजर्शन फॉल्स का हमारे पास एक ही ऑप्शन पड़ा, उसको क्लिक कर देना। पर अगर यहाँ पे 39 ही दिया होता फिर हम उसके लिए रीज़न को पढ़ लेते हैं। देखो उन्होंने कहा जब भी पॉइंट ओरिजिन होगा तो डिस्टेंस, ये डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला हम ये लगा देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ 36 माइनस 0 क्या होता है, 36 की स्क्वायर ना, और 15 माइनस 0 क्या हुआ, 15 की स्क्वायर। मतलब आपने क्या यूज़ किया, एक्स और वाई को यूज़ किया। ये आपका एक्स की स्क्वायर था, ये आपका वाई की स्क्वायर। कि जब भी आपने डिस्टेंस के साथ लगाना है तो आपका डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये बिल्कुल सही चीज़ है, रीज़न आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अगर हम 439 को लेके चलेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगर मैं 439 की जगह यहाँ पे 39 कर लूँ तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ए हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 78। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट होगा मतलब आपका वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। वाई क्या होगा, आपका ज़ीरो होगा। ये आपको माइंड में पता होना चाहिए, अपने माइंड में फिट कर लो। मैं लिखवा भी देती हूँ यहाँ पे कि अगर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे होगा, कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स तो कुछ होगा बट आपका वाई ज़ीरो होगा। अगर वहीं आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा मतलब आपका एक्स ज़ीरो होगा और वाई की जगह आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट को बोला है इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे है इससे भी और इससे भी। मतलब आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है एक्स और ज़ीरो का, वो किसके साथ लगाना है, एक तो 2 और -5 के साथ लगाना है, दूसरा आपने किसके साथ लगाना है, -2 और 9 के साथ लगाना है। किसके साथ लगाना है, -2 एंड 9 के साथ। चलो लगा देते हैं। यहाँ पे जब आप लगाओगे क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स की स्क्वायर और दूसरा आपके पास -5 माइनस 0 की स्क्वायर। इधर आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस एक्स की स्क्वायर और 9 माइनस 0 की स्क्वायर। सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपने जब भी 2 माइनस एक्स फॉर्म आ जाए तो आपने क्या लगाना होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, याद रखना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये आपका क्या बन जाएगा, 25। इक्वल डिस्टेंस पे थे, दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं। अगेन यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वाला लगाओगे तो यू विल गेट 4x और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 9 की स्क्वायर 81। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करोगे आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और दूसरी साइड आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। सारा कुछ एक साइड ले जाओ। अगर आप एक्स स्क्वायर उधर लेके जाते हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। अगर आप ये वाला 4 उधर लेके जाते हो 4 से -4 कट हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे प्लस 4x है, ये वाला -4x उधर ले जाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यू विल गेट 8x और ये प्लस का 81 है, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 81। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आप 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 56। क्या आएगा, 56 विद द माइनस साइन। तो इधर आप x को, ये 8 को डिवाइड में ले जाओगे। जब आप 8 को डिवाइड में लेके जाओगे यू विल गेट -7। मतलब आपका जो x पॉइंट आया वो -7 आया है। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि जो पॉइंट आया आपका 8 आया, दैट मीन्स आपका एजर्शन गलत है, आपका एजर्शन गलत है। अगर आपका एजर्शन ही गलत हो गया मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। रीज़न को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट चलो फिर भी अगर मैं रीज़न को देखूँ तो रीज़न में क्या था, पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस आर ऑलवेज 0, अगर पॉइंट वाई एक्सिस में आए तो वो 0, y होगा। ये बिल्कुल आपका सही है।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है इसलिए मेरे को यही क्लास लीव करनी पड़ेगी। बाकी क्लास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बाकी आप तब तक के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में आप इनके सॉल्यूशंस देख लेना। मैं एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ ये वाला PDF आपके साथ सो दैट आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली इनके आंसर्स मिल जाएंगे। देख लो एक बार, क्वेश्चंस नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो। बाकी मैं कोशिश करती हूँ बाय टुडे, नहीं तो टुमारो डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियो। ओके, ये आपके सारे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। 88 तक क्वेश्चंस है। आई होप आपने ले लिया होगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो। थैंक यू सो मच।